गुड इवनिंग दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, इट्स एन हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे और आज मैं आपको इस कार्यक्रम को लेकर आ रहा हूँ। एपिसोड नंबर है 52। दिन है रविवार और 4 अक्टूबर 2020। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताना चाहता हूँ, जो नॉर्मली बहुत बड़ी पेन होती है, जॉइंट पेन जो होता है, और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जोड़ों का दर्द क्या होता है ये मैं आपसे यहाँ से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जोड़ों के दर्द से मतलब होता है कि शरीर के किसी अंग के जोड़ में खिंचाव, दर्द, अकड़न इत्यादि होना। हालांकि इसका इलाज सामान्य घरेलू नुस्खे के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यदि यह समस्या लंबे समय तक वैसे ही बनी रहे तो फिर इसका इलाज करने का एकमात्र विकल्प जोड़ों को बदलना ही होता है। दोस्तों, इसके लक्षण क्या होते हैं मैं बताना चाहता हूँ आपको। लक्षण होता है, पहला, चलने में परेशानी, दूसरा, जोड़ों में सूजन होना, तीसरा, जोड़ों में नरमी होना, चौथा है जोड़ों में अकड़न महसूस होना और पांचवा है जोड़ों में लालपन होना। दोस्तों, के कारण क्या होते हैं ये भी बताना जरूरी होता है। चोट लगना एक पहला कारण होता है। जोड़ों का दर्द होने का प्रमुख कारण चोट लगना होता है। ऐसा अंदरूनी चोट लगने पर ही होता है, जिसकी तुरंत जांच करके ठीक करने की जरूरत होती है। आर्थराइटिस के पीड़ित जो होना होता है, जोड़ों का दर्द होने की संभावना मुख्य रूप से आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में रहती है। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सेहत से संबंधी किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। जोड़ों का संक्रमण होना, यानी कि अक्सर जोड़ों का दर्द और का कारण जो होता है वो संक्रमण भी हो सकता है। हालांकि इसे एंटीबायोटिक दवाई का सेवन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो ये जोड़ों का दर्द का कारण बन सकती है। मोच आना, कभी कभी मोच आने से भी जोड़ों का दर्द हो सकता है और ऐसी स्थिति में हड्डी विशेषज्ञ जो बोन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मिलकर मोच को ठीक करने का ही एकमात्र विकल्प बचता है, अन्यथा ये गंभीर रूप से घायल कर सकता है। दोस्तों, जोड़ों के बीच का ग्रीस या तरल पदार्थ का खत्म होना। जोड़ों का दर्द ऐसे लोगों को भी हो सकता है जिनके जोड़ों के बीच का ग्रीस खत्म हो जाता है। जोड़ों के बीच का ग्रीस का मुख्य काम जोड़ों की कार्य क्षमता को बनाए रखना होता है, लेकिन अगर यह समाप्त हो जाता है तो ये जोड़ों का दर्द जैसी समस्या का कारण बन सकता है। अब इसकी पहचान कैसे की जा सकती है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। मेडिकल हिस्ट्री की जांच करना जोड़ों का दर्द जो होता है उसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका होता है। दोस्तों, एक्सरे करना भी एक तरीका होता है। ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और सेडिमेंटेशन टेस्ट कराना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसका इलाज कैसे होता है। कुछ तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको जोड़ों का जो दर्द होता है उसका इलाज करने के लिए सबसे आसान तरीका एक्सरसाइज करना होता है और एक्सरसाइज करने से जोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे उसमें होने वाला दर्द कम होता है। दोस्तों, दवाई देना, जोड़ों का दर्द का इलाज दवाई के द्वारा भी किया जा सकता है। ये दवाइयाँ इस दर्द को बढ़ने से रोकने के साथ साथ इसे ठीक भी करती हैं। थेरेपी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जोड़ों का दर्द जो होता है उससे पीड़ित लोगों को थेरेपी करने की सलाह भी देते हैं और ये थेरेपी जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक सिद्ध होती है। योगा अभ्यास भी इसका एक तरीका हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्राणायाम, सेतु बंधासन, शवासन इत्यादि करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो ऑपरेशन कराना इसका आखिरी उपाय होता है, जिसके जो आधार पर आप अपने आप को ठीक करवा सकते हैं और इस सर्जरी का नाम होता है आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी, जिसके माध्यम से आप जोड़ों के दर्द का इलाज ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें संभावित खतरे क्या क्या हो सकते हैं। खतरा पहला ये होता है कि दर्द का बढ़ना। दूसरा, दर्द वाले अंग का खराब होना। यदि जोड़ों का दर्द ठीक ना किया जाए तो इसका असर उसके अंग पर पड़ जाता है जहां पर यह दर्द होता है, इसलिए दर्द वाला अंग खराब हो सकता है, जिसे बदलवाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। दोस्तों, तीसरा है दिल या किडनी जैसी गंभीर समस्या, बीमारी जो होती है उसकी संभावना बढ़ जाती है कि जोड़ों का दर्द जो होता है इसमें संभावित खतरों में गंभीर बीमारियों के लिए खतरा
बढ़ सकता है और इसी का कारण है कि इसकी वजह से इससे पीड़ित लोगों को दिल या किडनी संबंधित बीमारी भी हो सकती है। इस समस्या से जोड़ों की कार्य क्षमता या गतिशीलता में भी कमी आ सकती है और अक्सर ये देखा गया है कि इस समस्या से पीड़ित लोगों को सामान्य काम जैसे झुककर कोई चीज उठाना, जमीन पर बैठना, ज्यादातर देर तक घुटने मोड़कर बैठना इत्यादि को करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ और एपिसोड नंबर है 52। अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। और आज मैं आपको जो कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ उसमें बताना चाहता हूँ जोड़ों का दर्द जो होता है, आपके जॉइंट पेन्स जो होते हैं, कि उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके उपाय क्या होते हैं। चलिए बनाते हैं इस कार्यक्रम को। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू प्रिवेंट जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों का दर्द जो होता है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों, इसका पहला तरीका क्या है कि एक्सरसाइज करना। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करे तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकता है और ये बात जोड़ों का दर्द पर भी लागू होती है। इसलिए इसकी रोकथाम में एक्सरसाइज करना लाभकारी सिद्ध होता है। एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और ज़्यादा अगर आपको थकावट होती है तो आप कम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है हेल्दी फूड अपनाना। हम सभी लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी गहरा असर अपनी सेहत पर पड़ता है। इसी कारण हमें केवल हेल्थी फूड ही खाना चाहिए ताकि हमें जोड़ों का दर्द जैसी समस्या या बीमारी ना हो। तीसरा है वजन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम कारण होता है। अगर आपका वजन ज़्यादा होता है तो आपके पैरों पर ही सीधा इसका असर पड़ता है और उसे जोड़ों का दर्द होने से संभावना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाती है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों, चौथा इसका जो इलाज है, जो उपाय है, वो है थेरेपी लेना। जोड़ों का दर्द जो होता है उसके लिए थेरेपी लेना काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आपको थेरेपी लेना सहायक साबित हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। इस समस्या से पीड़ित सभी लोगों को जिस चीज़ का पालन करना चाहिए वो है डॉक्टर के संपर्क में रहना। उन्हें तब तक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से सेहतमंद घोषित नहीं हो जाते हैं। कभी भी इसे हमें आसानी से नहीं लेना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा काफ़ी सारी बीमारियां थी जिनका इलाज कराना मुश्किल था। इसी कारण लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि यदि एक बार जोड़ों का दर्द हो गया तो फिर उन्हें कभी अपनी सारी ज़िंदगी इसी के साथ बितानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर साफ हो चुकी है क्योंकि अब मेडिकल साइंस में जोड़ों का दर्द का इलाज भी संभव है। लोगों में इस समस्या की जानकारी को बढ़ाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी प्रयास भी किया है। उदाहरण के तौर पर हर साल 19 अक्टूबर को विश्व जॉइंट डे यानी कि वर्ल्ड जॉइंट डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा हम सभी को अपने अपने स्तर पर जोड़ों का दर्द की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को देनी चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं, ताकि वे इसका इलाज सही तरीके से करा सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपसे आज वार्तालाप की है जोड़ों के दर्द के बारे में, आपको कारण बताए हैं, उसके लक्षण बताए हैं और उसके उपाय भी बताए हैं और आप इसका जरूर अमल करेंगे अगर आपको दर्द होता है। ईश्वर ना करे कि कभी आपको दर्द होता है, लेकिन जो आपको मैंने नुस्खे बताए हैं शायद ये आपके काम आ सकते हैं। इसी के साथ आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है, जिसका नाम था हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ इट्स एन हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे और एपिसोड नंबर था 52। आज दिन रविवार 4 अक्टूबर 2020 और कल मैं आपके साथ में एक बार फिर प्रस्तुत होता हूँ नई हेल्थ टिप्स के साथ में। और आपका अपना प्रिय आरजे आदि अब यहाँ पर विदा लेता है, आपसे कहता है नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वंदे मातरम।